हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड एंड रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था अनीमिया, ब्लड की टाइप्स, कोआगुलेशन मैकेनिज़्म। अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके पार्ट्स, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके सभी पार्ट्स चैनल पे अवेलेबल हैं। देन इज डिसऑर्डर ऑफ ब्लड. Blood disorder is a condition that affect the RBCs, WBCs, platelets, plasma, clotting system and leading to abnormal blood functions. जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं वो कंडीशंस होती हैं जो ब्लड्स को, अलग अलग टाइप्स के जो ब्लड सेल्स हमने पढ़े थे उनको अफेक्ट करती हैं, उनके फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले अनीमिया को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अलग पार्ट में समझाया है। आप वो सारा का सारा भी इधर लिख सकते हैं। इस डिटेल वीडियो देखनी है तो आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। सेकंड टाइप इज़ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं। ल्यूकेमिया जो है वो WBCs का कैंसर होता है, मीन्स WBCs वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है जो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन करता है अबनॉर्मल सेल्स की। मीन्स हमारी बॉडी में अबनॉर्मल सेल्स जो है, जिनके नॉर्मल फंक्शंस को नहीं परफॉर्म करते, उसकी प्रोडक्शन होती है। इसमें एक्यूट ल्यूकेमिया होता है और क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया फास्टर होता है, क्रोनिक ल्यूकेमिया स्लो होता है। सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, फीवर, वीकनेस, वेट लॉस, ब्लीडिंग टेंडेंसी होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। देन इज हीमोफीलिया। हीमियोफीलिया क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड डज नॉट क्लोट प्रॉपर्ली ड्यू टू मिसिंग ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। हमने पीछे पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर, उसमें हमने पढ़ा था क्लोटिंग फैक्टर 8, 9। ठीक है, ये सारे क्या थे? क्लोटिंग फैक्टर थे। अब हीमियोफीलिया में क्या होता है, जो हमारी ब्लड क्लोटिंग हो रही थी वो ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाती जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, जिससे हीमियोफीलिया हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे कट लगने पर भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से, इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है या फिर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें कॉज क्या क्या हो सकते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मीन्स एक्स लिंक्ड जो एक्स क्रोमोसोम था उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, देन इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स, साइटोपिनिया मीन्स उनका काउंट कम हो जाना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने पिछले में भी पढ़ाया था। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है उनका काउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर, ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है। देन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नाक में से खून बह सकता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लीडिंग होगी उससे भी इसके काउंट कम हो जाता है। देन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे ब्लड की जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे डिसऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो नेटवर्क होता है फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं? जो डैमेज सेल्स होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन सेल्स जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं उनको एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी, और रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से डेड सेल्स को। इसको मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, देन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं RES में? मैक्रोफेजेस जो है वो लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो एनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया और डेब्रिस को। मोनोसाइटिक सेल्स ये सर्कुलेट होते हैं ब्लड में। WBCs होते हैं ये ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो हमने पढ़े थे, कन्वर्ट करते हैं मैक्रोफेजेस को टिश्यू में। देन कुफर सेल्स जो हैं वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, रिमूव करते हैं RBCs को और टॉक्सिन्स को। जो डेड RBCs होते हैं ना 120 डेज़ के बाद जो डेड हो जाते हैं उनको रिमूव करते हैं। देन माइक्रोग्लियल सेल्स जो ब्रेन में मिलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स जो है वो फिल्टर करते हैं ब्लड को और डिस्ट्रॉय जो RBCs हैं, पैथोजेंस हैं, उनको
डिस्ट्रॉय जो आरबीसीज हैं, जो ओल्ड आरबीसीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। देन इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, एब्सॉर्ब फैट एंड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक सर्कुलेटरी नेटवर्क है जो हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो भी अलग अलग जो हमने अभी तक फ्लूइड पढ़े थे, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन सबको मेंटेन करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड एब्जॉर्ब करता है फैट्स को इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल, लिम्फॉइड ऑर्गन एंड टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। देन इज लिम्फेटिक ऑर्गन एंड लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक ऑर्गन एंड लिम्फेटिक टिश्यूज जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में डिवाइड होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दीज आर द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर। प्राइमरी लिम्फोसाइट्स कौन सी साइट्स होती हैं जहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स है वो बनते हैं और मैच्योर होते हैं, जैसे बोन मैरो, थाइमस, ठीक है। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो बोन मैरो और थाइमस होते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है। जो बोन मैरो वे लोकेटेड होती है लॉन्ग बोन्स में, रिब्स में एंड वर्टिब्रे में। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस करना जितने भी टाइप्स के सेल्स हैं उनको फॉर्मेशन में हेल्प करना। जितने भी टाइप्स के सेल है वो बोन मैरो में बनते हैं जिसको हम हीमियोपोइसिस प्रोसेस बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में। ये इम्पोर्टेंट है फॉर द इम्यूनी सेल फॉर्मेशन। जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स के सेल हैं वो सब बोन मैरो में बनते हैं। इसलिए हमने पढ़ा था ना डिसऑर्डर्स में मोस्टली जो बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो रही थी जिसमें एप्लास्टिक अनीमिया भी था, ठीक है। और जितने भी टाइप के ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। और बीटा लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर भी कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो में। देन सेकेंड इज थाइमस। थाइमस जो है स्टर्नम के बिहाइंड। स्टर्नम क्या पढ़ी थी हमने? चेस्ट बोन, ठीक है, जिससे सारी की सारी रिब्स क्या थी? अटैच थी, ठीक है। वो उसके बैक साइड पे थाइमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन थाइमस का फंक्शंस क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं यहाँ पर। ये प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स लाइक थाइमोसिन जो हेल्प करता है टी सेल्स की डेवलपमेंट में। अब लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के पढ़े थे ना, एक बीटा लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स है वो थाइमस में मैच्योर होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। मोस्ट एक्टिव इन चाइल्डहुड। जो चाइल्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, श्रिंक हो जाती है ये प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये साइट्स हैं जहाँ पर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, मीन्स एंटीजन इंटरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, ठीक है, एंड माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। सबसे पहला है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो है वो स्मॉल होती है, बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। ये नेक, सर्वाइकल, आर्मपिट, एक्सिलरी एंड ग्रेन इंक्विल के पास मिलती है, ठीक है। लिम्फ नोड जो है वो हमारी नेक, जो सर्वाइकल की बोन्स थी, आर्मपिट और ग्रेन पे मिलती है, ठीक है। जो फंक्शंस हैं ये फिल्टर करती है लिम्फ को, बैक्टीरिया को ट्रैप करती है, वायरस, फॉरेन पार्टिकल्स को भी ट्रैप करती है और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स को कंटेन करती है। ये हेल्प करती है इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एक्टिवेशन में, ठीक है। जो लिम्फ नोड है वो बीन शेप होती हैं। ये नेक, आर्मपिट पे प्रेजेंट होती हैं। वो फिल्टर करती है, बैक्टीरिया को भी ट्रैप करती है, वायरस को भी ट्रैप करती है, मीन्स पकड़ लेती है, और फॉरेन पार्टिकल्स को भी ट्रैप करती है। इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। देन इज स्प्लीन। स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन। ये अपर एब्डोमेन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को फिल्टर करता है, रिमूव करता है जितने भी डैमेज्ड आरबीसीज हैं, ओल्ड आरबीसीज हैं। ये प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखता है। डब्ल्यूबीसीज को हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट द ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस।
कोई भी ब्लड के रिलेटेड इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन इंपॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, अपर ऑफ द एब्डोमेन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को फिल्टर करता है, जितने भी ओल्ड आरबीसीज और डैमेज आरबीसीज है उनको रिमूव करता है, प्लेटलेट्स को सपोर्ट करता है और डब्ल्यूबीसीज को हेल्प करता है जितने भी ब्लड बोन डिसीज़ होती है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। देन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स जो है वो थ्रोट में लोकेटेड होती हैं फ्रेंजियल रीजन में। टाइप्स ऑफ दी टॉन्सिल्स में क्या है, पेलेंटाइन, फ्रेंजियल एंड लिंगुअल। इसके फंक्शंस क्या है, ये ट्रैप करती है पैथोजेंस को एंटरिंग थ्रू द माउथ। जो भी हमारे माउथ के थ्रू एंटर करते हैं ना पैथोजेंस, उन सबको ट्रैप करती है। माउथ, नोस हो गया, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म देती है, ठीक है। जो टॉन्सिल्स है ना वो थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे माउथ नेजल कैविटी के थ्रू हमारे अंदर बैक्टीरिया कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है उनको ट्रैप करने का काम कौन करता है, टॉन्सिल्स। नेक्स्ट इज पेयर पैचेस। पेयर पैचेस हैं, पेयर पैचेस लोकेटेड होते हैं इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फंक्शन इनका क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, ठीक है। ये गट को बैक्टीरिया से मॉनिटर करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। पेयर पैचेस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में किसी भी तरह के इन्फेक्शन नहीं होने देते। देन म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको MALT बोलते हैं, माल्ट, फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी के सरफेस को इन्वायरमेंट में। मीन्स जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं वो जहाँ तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ फिर किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन इज लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो में ड्रेनेज सिस्टम होता है, टर्न होता है लिम्फ टू ब्लड सर्कुलेशन। इसकी टाइप्स होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं ना वो छोटी होती हैं, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं ऑलमोस्ट हर एक टिश्यू में जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट CNS, बोन मैरो एंड कॉर्निया, ठीक है। जो कैपिलरीज लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, बट ब्रेन के पार्ट CNS, बोन मैरो एंड कॉर्निया में प्रेजेंट नहीं होती। हाईली परमिएबल होती हैं, अलो करती हैं लार्ज पार्टिकल्स टू एंटर। जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैपिलरीज के थ्रू एंटर करते हैं। देन इज लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उसको कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं, सिमिलर टू द वेन इन स्ट्रक्चर। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो वेन के स्ट्रक्चर की ही होती हैं, हैव वेल्व प्रेजेंट होते हैं जिससे बैक फ्लो ना हो जाए किसी भी ब्लड का या फिर किसी भी चीज़ का। कैरी करते हैं लिम्फ टुवार्ड्स द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ डक्ट्स। ये कैरी करते हैं लिम्फ टुवार्ड्स दी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ डक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है छोटी होती हैं, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं, ये हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होती है रेदर देन CNS, बोन मैरो एंड कॉर्निया। ये हाईली परमिएबल होती हैं। देन लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स वेन की तरह ही स्ट्रक्चर होती है इनकी, इनमें वेल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो नहीं होने देते, ठीक है। देन लिम्फेटिक टंक फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑल कनेक्टिव वेसल्स। जितने भी कनेक्टिव वेसल्स हैं सबको मर्ज कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रंक, लिम्फेटिक ट्रंक। एग्जाम्पल जुंगुलर ट्रंक जो हेड एंड नेक के बीच होता है, सब क्लेवियन ट्रंक जो अपर लिम्स में होता है, इंटेस्टाइनल ट्रंक जो डाइजेस्टिव सिस्टम